जिस तरह से हमारे सशस्त्र बलों ने एक प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से सारी बात रखी थी, जिस कुशलता से, जिस निपुणता से रखी थी, सशस्त्र बलों की जो हमारी प्रेस ब्रीफिंग होगी, आपने भी देखा होगा, इतनी सटीकता से एक एक शब्द बोला गया था। उसी सटीकता से एक एक दुश्मन के आतंकी ठिकाने को उड़ाने का काम भी उन्होंने किया था, और उसी सटीकता से एक एक शब्द देश के और दुनिया के सामने रखा गया था। अगर उसके बाद भी अगर कोई उस पर अगर इस तरह की प्रश्न चिन्ह उठाता है तो वो किसी भी दल का हो, मैं समझता हूँ कि वो स्वीकार्य नहीं। दीपेंद्र जी, उन्होंने पहले सोफिया कुरैशी जो हमारी कर्नल है उनको लेकर बयान दिया था, और अब डिप्टी सीएम ने ये बयान दिया कि पूरी जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने काम किया है तो देश की पूरी सेना भी जो है उनके चरणों में नतमस्तक है। इस तरीके का बयान उन्होंने दिया। देखिए, मैं पहले तो पहले बयान की बता दूँ कि दूसरा बयान मैंने सुना नहीं, फिर मैं बता दूँ। जहाँ तक कर्नल सोफिया कुरैशी की बात है, कर्नल सोफिया कुरैशी हमारी बहन है, और कर्नल सोफिया कुरैशी ही नहीं, वर्दी पहनकर जो सीमाओं पे तैनात हैं, एक एक सीमाओं के प्रहरी, वो हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों के भाई और बहन हैं। उनको किसी एक समुदाय के भाई बहन बताना या उन पे कुछ इस तरह की टिप्पणी करना कदापि स्वीकार्य नहीं है। हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर क्षेत्र, हर प्रदेश को अपने सशस्त्र बलों पर गौरव है, और वो सभी हमारे बहन भाई हैं। तो हम इसकी निंदा करते हैं। कोर्ट के इस तरह के आदेशों के बाद भी जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी नहीं की गई। अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर देशभक्ति को लेकर देश भर भी अगर भारतीय जनता पार्टी का चिंतन है तो ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, उन पर कार्रवाई स्वयं करनी चाहिए। कोर्ट के आदेशों का इंतज़ार नहीं करना चाहिए था, ये मेरा मानना है। डिप्टी स्पीकर अब मैं दूसरी बात आप कह रहे हो, क्या बोला उसने डिप्टी सीएम ने? उन्होंने कहा है कि सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है, सभी तीनों सेना कि हमारी जितने भी जवान और सेना हमारी है वो भी प्रधानमंत्री जी के चरणों में नतमस्तक है। ये हमारी देश की सेना सर्वश्रेष्ठ सेना है, और हमें अपनी सेना पे गर्व है, गौरव है, और इस तरह की टिप्पणी सेना के बारे में भारतीय जनता पार्टी वालों को नहीं कहनी चाहिए। ना ये किसी दल की सेना है, ना ये किसी भी राजनीतिक जो है विचारधारा की सेना है। ये भारत देश की सेना है। ये 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली सेना है। ये चीन को मुंह तोड़ जवाब देने वाली सेना है। ये करगिल के पहाड़ियों पर पाकिस्तान का शीश झुकाने वाली सेना है। ये एक ऐसी सेना है कि पार्टियां बदली, राज बदले और राजनेता भी बदले, लेकिन इस सेना ने कभी हिमालय की चोटी पे हिंदुस्तान का सर झुकने नहीं दिया। ये एक ऐसी सेना है। तो इस सेना को आप किसी एक मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की अगर उस पर टिप्पणी करें, किसी व्यक्ति या किसी पार्टी से सेना की तुलना की जाए तो वो स्वीकार्य नहीं होगा देश में। दीपेंद्र जी, सपा महासचिव है राम गोपाल, उन्होंने भी तो तरीके से नहीं होना चाहिए था। कांग्रेस के सीनियर नेता भी लगातार यही बात कह रही है। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अपनी बात रखी और जिस तरीके से अमेरिका का हस्तक्षेप इस पूरे मामले में रहा, उसको कैसे देखें? देखिए, सारी बातों को लेकर चर्चा हो, और इसीलिए हमने संसद के विशेष सत्र की बात करी थी। मैंने अपनी बात इस बारे में बता दी थी। बीजेपी के 2 नेता, हमारे इलाके की एक बुजुर्ग हमारी स्वर्गीय भरपाई देवी जी को श्रद्धांजलि देते हैं। आतिल परिवार के हम साथ हैं इस घड़ी में, और उनके एक बहुत दीर्घायु प्राप्त की, और उनका जो है पूरे समाज में उनकी एक प्रशंसा होती है। उनका सादा खान पान था, अपने परिवार की बहुत सेवा करी उन्होंने, परिवार को बहुत आगे बढ़ाया, और जो है हम श्रद्धांजलि देते हैं, और ईश्वर उनको अपने शिव चरणों में स्थान दे और इस परिवार को आगे बढ़ाए। उनके संस्कारों को लेकर परिवार आगे बढ़े। वो 103-104 वर्ष की आयु की जो है उन्होंने आयु प्राप्त करी, जो कि एक बहुत हमारे क्षेत्र के लिए मतलब हमारे बुजुर्गों में से उनकी एक गिनती थी। जितेंद्र जी, ऑपरेशन दूर के बाद बुलाया जाए, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई काम नहीं बचा है और इसीलिए अब स्पेशल सेशन बुलाने की बात कर रही है। देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई राजनीतिक गुंजाइश नहीं होनी चाहिए किसी भी ओर से, और हमने विशेष सत्र की मांग करी कांग्रेस पार्टी की। उस मांग को हम दोहराना चाहते हैं
एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जाए। और मैंने तो ये भी यहाँ तक भी कहा था कि जो तिरंगा यात्राएँ हो रही हैं, ये भी राष्ट्रीय स्तर पर सत्तारूढ़ दल इस पे पहल करे और विपक्ष को साथ लेकर देश में एकजुटता से ये तिरंगा यात्रा हो। इसमें देशवासियों की तिरंगा यात्रा, एक पार्टी विशेष की तिरंगा यात्रा तो अलग अलग पार्टियाँ अपनी करती ही रहती हैं, लेकिन ये समय ऐसा है कि सभी पार्टियाँ करती है तिरंगा यात्रा समय समय पर, और हर पार्टी अभी भी कर रही है। लेकिन ये समय ऐसा है कि सभी पार्टियाँ मिलजुल कर राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता के साथ तिरंगा यात्रा करें। सारे सांसद क्यों नहीं राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट तक 550 सांसद हमारे जब चलें, दुनिया में एक संदेश जाएगा एकजुटता का कि आज देश एकजुट है अपने सशस्त्र बलों के साथ। और आपने देखा होगा जब ये सारा ऑपरेशन सिंदूर की बात आई और पहलगाम पे आतंकी हमले की बात आई, तो पूरी तरीके से सरकार का हमने साथ दिया। विपक्ष ने जिम्मेदारी से कहा कि हम पूरी सरकार के हर कदम के साथ हैं, हम अपने सशस्त्र बलों के हर कदम के साथ हैं, उनके पराक्रम पे सभी को गौरव है, हर हिंदुस्तानी को गौरव है, और ये गौरव बांटा नहीं जा सकता राजनीतिक दलों के हिसाब से। और मैं समझता हूँ कि इसी भावना को लेकर हमने ये सर्वदलीय बैठक की भी मांग करी, इसमें प्रधानमंत्री जी आएँ ताकि आपस में चर्चा हो और विश्व के सामने हमारा एक संयुक्त स्टैंड जाए। और ये जो सेशन भी बुलाने की मांग की गई, हमारा उद्देश्य ये था सेशन बुलाने को लेके कि एकजुटता से हम एक सशस्त्र बलों का आभार प्रस्ताव एक पारित कर सकें। सभी पार्टियां, सभी संसद सदस्य एकजुटता से अपने सशस्त्र बलों का आभार व्यक्त करें। और जो ये सारा प्रकरण हुआ है उसके बाद जिस तरह की कुछ प्रश्न चिन्ह लोगों के दिमाग में आ रहे हैं कि अमेरिका क्यों इतना हस्तक्षेप की भाषा अमेरिका की ओर से दिन प्रतिदिन आ रही है, ये बहुत से ऐसे प्रश्न चिन्ह हैं। तो उन बातों को लेकर सरकार भी अपना पक्ष रखे और एक चिंतन हो और एक एकजुटता से स्टैंड लिया जाए, क्योंकि ये देश का मामला है। इसमें देश एकजुटता स्टैंड ले बिना हर तरीके की राजनीति से ऊपर उठकर, तो देश हित में होगा। देवेंद्र जी, जिस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन चला, मुसलमान थी इसलिए बीजेपी ने टिप्पणी की, उसे राजपूत बीजेपी समझती थी इसलिए उसको लेकर कोई टिप्पणी नहीं की। देखिए, ये जो देश में हो रहा है ये हम इसको उचित नहीं मानते। सेना में, जैसे मैं पहले भी उस पर कह चुका हूँ, उसी को मैं रिपीट करना चाहूँगा कि हर वो भारतीय जिसके सीने पे वर्दी है और जो हिंदुस्तान की सीमाओं पे डटा हुआ है आपकी और हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए, उसका धर्म, जाति, क्षेत्र, मजहब, भाषा, भूषा कुछ नहीं, वो हर भारतवर्ष देशवासी है और उसको इन मामलों में नहीं उलझाना चाहिए। सांसद ने जो वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें वो एक अधिकारी के साथ अतिक्रमण हटाने गए थे, उनके साथ जो है धक्का मुक्की करते नजर आए और उनको धमकाने का ये वीडियो एक वायरल हो रहा है, जिसमें ये भी एक बार देख के ही मैं क्या कमेंट करेंगे। अभी हम जींद ही जा रहे हैं, इतने रास्ते में देख लेंगे, वहाँ पे आपके जो साथी होंगे उनको हम